कन्या लगन वालों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में सिक्स्थ हाउस के लिए अब विचार करेंगे। सिक्स्थ हाउस में जहां पर अब आपके चार्ट में जो चंद्रमा है कुंभ राशि में स्थित होंगे। देखिए चंद्रमा यहां आपके 11वें भाव के लॉर्ड होकर आ रहे हैं सिक्स्थ में, तो ये 11वें भाव के लिए अब काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है और वो अत्यंत शुभ ग्रह भी हैं। तो हमें जो सिक्स्थ हाउस में है कोई भी प्रकार का अगर शुभ ग्रह बैठता है या इवन चंद्रमा जैसा ग्रह बैठता है तो वो ज़्यादा सूट नहीं करेगा। तो अब आपके लिए 11th हाउस से जुड़े मामलों में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके धन का, आपके पैसे का या आपके खुद की जो टैलेंट है उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हो। सिक्स्थ हाउस है वो आपका वर्क प्लेस भी है। वर्क प्लेस होने की वजह से यहाँ बॉस के साथ आपके किस प्रकार के रिलेशन है, अपने कलीग्स के साथ किस प्रकार के रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब जो चंद्रमा है वो आपके मन से जुड़ा है, आपके इमोशंस से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस है वो आपके ऊपर काफ़ी हावी रहेंगे जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर काम करेंगे अपने वर्क प्लेस पे। देखिए छठा भाव है वो आपका एक्चुअल में वर्क प्लेस है और आपका रूटीन भी है। ऐसे में आपको अपने रूटीन को सही रखना होगा और यहाँ शनि की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि जो छठे घर के स्वामी हैं वो शनि है और शनि यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर बनते हैं। तो आपको एक्चुअल में देखना होगा कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो वास्तव में किसी अन्य ग्रह से इनका कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए कोई भी ग्रह जो यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेगा उसी के हिसाब से चंद्रमा से संबंधित जो रिजल्ट है उनमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो अब आपको ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जॉब से ज़्यादा फायदा मिल सकता है अर्निंग्स के रूप में देखा जाए तो। अगर किसी अन्य ग्रह का यहाँ सपोर्ट है तो आपका कुछ वैसा काम हो सकता है जहाँ पर आप ज़्यादातर अपने रूटीन को फॉलो करते हो, आप लोगों को किसी भी प्रकार की हेल्प कर रहे हो, सहायता कर रहे हो या कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें कहीं ना कहीं उनकी डेली लाइफ बेहतर हो रही है, उनकी अर्निंग्स बेहतर हो रही है या वो कर्ज वगैरह से संबंधित कोई ना कोई काम हो सकता है। चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट होने से आपके ऊपर हमेशा ज़्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी और स्ट्रेस भी काफ़ी रहेगा। आप कभी भी काम करते हुए कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। अब ये शनि का घर है, शनि का घर होने की वजह से एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शन या कुछ बाउंडेशंस भी आपके काम में हो सकते हैं या कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन हो सकते हैं जो आपको काफ़ी फॉलो करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो अब आपको एक्चुअल में देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब यहाँ चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो वो अपना प्रभाव चंद्रमा पर काफी स्ट्रांगली डालेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे दृष्टि संबंध है चाहे युति है। लेकिन वैसे तो हम सबसे ज्यादा जो प्रभाव मानते हैं वो युति का ही मानते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में अब कोई भी प्लेनेट का अगर इन पर प्रभाव पड़ता है तो वो प्रभाव आपको काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा और जो भी प्लेनेट यहाँ अपना प्रभाव डालेगा उसी के हिसाब से आपकी मानसिकता बन जाएगी, आपके सोचने समझने का तरीका भी उसी हिसाब से हो जाएगा और आपके निर्णय लेने पर भी वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा वो ग्रह। अब आपको देखना होगा कि क्या एक्चुअल में शनि बहुत अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है और शनि का कोई संबंध चंद्रमा से बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए अगर शनि का संबंध बनता है चंद्रमा से तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाएगा, इवन 11वें भाव से जुड़े हुए मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लाएगा। ऐसा हो सकता है कि जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आप बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करते होंगे या बहुत लोगों को कोई ना कोई इस प्रकार का सपोर्ट करते होंगे जहाँ पर उनकी लाइफ में कोई ना कोई बेहतरीन स्थिति आती हो। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब आपको एक्चुअल में ये देखना होगा कि क्या चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। देखिए जो भी प्लेनेट यहाँ होगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होकर ही यहाँ आ रहा है। ऐसे में सिक्स्थ हाउस का संबंध आपके उन भावों से जुड़ गया जिनका वो ग्रह स्वामी होकर यहाँ बैठा है। ऐसे में उन भावों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आपके सिक्स्थ हाउस से संबंधित रिजल्ट्स के मामले में। और हम ये भी मानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में जाकर बैठ रहा है तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो आपके दूसरे वाले भाव से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो अब 11वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स हैं उनको पाने के लिए आपको सिक्स्थ हाउस का इस्तेमाल करना होगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो मान लीजिए कोई भी ग्रह है वो अपना प्रभाव डाल रहा है साथ बैठकर, तो उसी हिसाब से वो चंद्रमा की स्थिति को चेंज करेगा या आपकी मानसिकता को या आपकी मनोवृत्ति को चेंज करेगा। अगर वो एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है तो आपको जो वो ज़्यादातर मदद करेगा, आपकी रूटीन बेहतर होगा, आप काफ़ी एक्टिवली काम कर सकेंगे, आपका वर्क प्लेस पे आपका मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन, ये सब पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अब क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है और सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से यहाँ पर आपको दिक्कत तब आती है जब कोई यहाँ पे ऐसा ग्रह बैठा है जो अत्यंत शुभ है, क्योंकि फिर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिलती हैं। चंद्रमा के साथ जो भी प्लेनेट आपका होगा, जिस भी भाव का वो स्वामी होगा, उस भाव से संबंधित एनर्जी भी आपके यहाँ डिपॉजिट हो रही है। तो अगर मान लीजिए यहाँ प्लेनेट या तो सपोर्टिव नहीं है चंद्रमा के लिए या चंद्रमा के साथ वो शत्रुवत है, तो निश्चित तौर पर आपको उन भावों के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है जिनका
स्वामी होकर वो ग्रह यहाँ आया है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में राहु केतु का संबंध अगर चंद्रमा से बनता है या शनि का संबंध अगर चंद्रमा से बनता है तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके जॉब वगैरह में लगातार बदलाव होते रहें, आपके करियर में इवन आप कभी कभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपका करियर हो सकता है आपके जन्म स्थल से बहुत दूर हो, इवन फॉरेन में भी हो सकता है। चंद्रमा 11वें घर के स्वामी होकर बैठे हैं तो 11वां भाव आपके गेन का है या लाभ का है, तो आपके लाभ का फायदा आपके कलीग्स या आपके बॉस उठा सकते हैं, या कभी कभी आपको आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोगों से शत्रुता भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की स्थिति में जब भी आप कोई बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं, फाइनेंशियली रिस्क या कोई भी अन्य प्रकार के रिस्क, तो आपको काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चंद्रमा यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को। देखिए 12th हाउस को जब भी चंद्रमा एस्पेक्ट करेंगे तो ये मैरिड लाइफ पर भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जो दृष्टि डाल रहे हैं, 12वां भाव आपका बेडरूम है और ऐसे में आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हालांकि जो दृष्टि पड़ रही है इनकी वो अपने मित्र सूर्य के घर पे ही पड़ रही है, तो कुछ हद तक ये अच्छा भी साबित हो सकता है अगर आप विदेश सेटल होते हैं या विदेश जाते हैं या लगातार कोई ना कोई ट्रेवल करते रहते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग ग्रह है, ऐसे में जब भी आप कोई भी डिसीजन लें तो उस डिसीजन पर आपका टिका रहना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर आप अपने डिसीजन पर लंबे समय तक टिके हुए नहीं रहेंगे तो आपको बार बार ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा स्ट्रगल भी करना होगा। अगर चंद्रमा के साथ यहाँ कोई बहुत फायरी ग्रह, कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह बैठ जाता है, उस केस में आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा साहसपूर्ण डिसीजन लेना आसान होगा, स्ट्रगल करना आसान होगा कहीं ना कहीं, या एफर्ट करना आसान हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ जो 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, अब आपको ये देखना होगा कि 12th हाउस में आपके कोई भी ग्रह है या नहीं। देखिए जो भी ग्रह होगा वो चंद्रमा पर अपना डायरेक्ट प्रभाव डालेगा और ऐसी स्थिति में वो ग्रह जो है वो इतना ज़्यादा सक्षम है कि चंद्रमा से संबंधित रिजल्ट्स को वो प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ उस ग्रह से संबंधित आपके चार्ट में भाव कौन कौन से हैं वो भी आपको विचार करना चाहिए। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी हो जाता है कि जो चंद्रमा का भाव है आपके चार्ट में 11वां भाव, उस भाव में क्या कोई ग्रह बैठा है वास्तव में। तो इस भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है और वो उन भावों की एनर्जी को आपके 11वें भाव में ला रहे हैं, तो आपको उस ग्रह की भूमिका को भी देखना चाहिए। साथ में यहाँ चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठा है वो हालांकि 12वें घर को तो एस्पेक्ट करेगा ही, लेकिन वो अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा आपके चार्ट में, तो उन भावों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। अब बात आती है फिर महादशा की। मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो ऐसा जरूर ही हो सकता है कि या तो कोई ग्रह जो चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है उसकी आपको महादशा होगी, या चंद्रमा के साथ कोई ग्रह यहाँ बैठा उसकी महादशा हो सकती है।